बहस करने बैठ जाते हो। लिहारी लहरी गैंग बनाई थी, लिहारी गैंग बनाई थी, वहां के वो डकैतों की वो कहानी थी, हिस्ट्री है वहां की। और अब इसके अंदर ये हमारे तो अंदर देश का नहीं था, लेकिन ये राजनीति क्या, अब ये एफस्टीन फाइल बोलते हैं कि एफस्टीन फाइल की वजह से ये नरेंद्र मोदी केयर फंड से बनाई है, क्या बनाई है। हम तो पिक्चर देखते नहीं, हम तो खुद बोलते हैं ना, वो धुरंधर हम हैं, वो धुरंधर। वो हमारे पे अगर पिक्चर बन जाए तो ये फाइल खुल जाए इनकी एफस्टीन। ये मनमोहन सरकार ने, इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी भी बोल के गई कि ये मनमोहन सिंह के टाइम के ये अंदर हुआ था, तो आज क्या हो रहा है। तो ये देखो यार, अरे देखो तुम्हारी आंख खुल जाएंगी, हिंदुस्तान को समझ जाओगे तुम भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार। मीर जाफर और जयचंद हो, मैंने पकड़ा था उस गद्दार को मेरे कैंप के अंदर। उसका नाम नहीं है, वो पूछो जाकर के उस गांव से, उस छत्तीसगढ़ के जंगल के अंदर जाकर के उनसे पूछो, आज वो मर नहीं गए। वो ब्रिगेडियर नहीं मर गया है, वो कांग्रेस नहीं मर गई, वो मनमोहन सिंह ही तो मरा है। और तुम इनके साथ थे, अब पूरा हिंदुस्तान की पार्टियां बन करके इनके साथ हो। अब तो तुम सब इंक्लूड हो, इस देश के गद्दार हो तुम, मीर जाफर और जयचंद हो। ये एक सैनिक कैसे बोल सकता है मेरे पे केस करो, मेरी एफआईआर करो और ये एफस्टीन फाइल खोल लो तुम्हारे को सब कुछ पता लग जाएगा। ये 4 फाइलें मैंने ले रखी है और ये फाइल ले रखी है, पता लग जाएगा तुम्हारे को, हिंदुस्तान के बारे में पता लग जाएगा। एक ही परिवार में 3 शहीद हुए हैं, वो भी जिंदे, 2 गए घर में ही गए जिंदे जिंदे ही, और आज भी हम उनको जिंदा ही रख रखा है। और एक जिंदा बैठा है उनका वंशज, उनका अंश, उन वंशजों के अंश आज तुम्हारे को हिंदुस्तान में वो बताएंगे जो तुम जानते हो, लेकिन आंखों से अंधे बने हुए हो। वो पट्टी है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं देखता है। उस चीफ जस्टिस के कारण ये सुप्रीम कोर्ट बैठा था, छत्तीसगढ़ के जंगल में सुप्रीम कोर्ट बैठा था। और मैं ग्वांतानामो जेल से निकल करके मैं पेश होता था। सुबह शाम इनको हाजिरी देता था मैं, इन गद्दारों को, देश के गद्दारों को। वो बुलाओ, उस ब्रिगेडियर को बुलाए, वो सीजीओ बुलाए। आज भरनी, फिर मेरी बात हुई है भरनी बिलासपुर डीआईजी, उन्होंने बात नहीं कराई, कंट्रोल रूम में मेरा इंटरव्यू लेते रहे। अब वो मेरे को 20 साल बाद में पूछ रहे हैं कि आप ये फार्म भर करके दो। क्या फार्म भर के दूं, मैं ऑन ड्यूटी हूं, 17 साल की सर्विस है मेरी, अभी वो देश के काम आएगी। अरे मैं हथियार लेके आ रहा हूं अभी युद्ध, अभी मैं बोलता हूं एक युद्ध लड़ना है। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, मेरे ससुर ने लड़े, मैं लड़ा 25 साल, लेकिन मेरे ख्वाब बीच में तोड़े। उनको कोर्ट मार्शल कर करके तुमने रिजर्व पेंशन भेज करके 2 युद्ध लड़वाए। उनको 62 भी लड़ाया, 65 भी लड़ाया, 71 भी लड़ाया। तुमने गर्दन काट दी सेना की। क्या बात करते हो तुम, कोई नहीं करता है। जनरल बख्शी, कादन साहब, ये सारे आते हैं रक्षा विशेषज्ञ। तुम्हारे जैसा रैंक का वो भेड़िया बैठा हुआ था छत्तीसगढ़ के जंगलों में, कंपनियों की कंपनियां उड़ गई। तुम्हारे को पता नहीं है, लात मारी गई सेना को, 47 डाल करके श्रीनगर में लातें मारी गई। 2008 2005 में मेरे को इन्होंने ग्वांतानामो जेल में डाला था। 7 में इन्होंने मेरी गर्दन काटी थी। जिंदा शहीद सैनिक हूं मैं। ये किसका नाम लिखते हैं, जाते हैं ना, अभी जाते हैं ना, बढ़ाया है ना शहीद स्मारक दिल्ली में। अरे उनका नाम ही नहीं है जो देश के लिए लड़ गए, मिट गए, कट गए। बकवास है सब ये मीडिया, इसके पास जाता हूं तो सांप सूंघ जाता है, इनको सांप सूंघ जाता है देख करके। ये आज तक वालों के पास में गया हूं, सुधीर चौधरी के पास गया हूं, अंजनाम कश्यप के पास गया हूं, रजत शर्मा के पास गया हूं, दिल्ली दूरदर्शन में गया हूं। करो देश के सामने इन गद्दारों को खड़ा करो और इनसे पूछो अगर ये जवान गलत है
अगर हम गद्दार गलत हैं और धुरंधर कैसे बना जाता है, गद्दार कैसे बना जाता है, फिर वो 47 का भ्रष्ट, मैंने नहीं मारा इस गद्दार को, देश के सामने लाना था मैं इस गद्दार को, वो लेकर के 4 साल से मैं आ रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं हिंदुस्तान में। सब बिके हुए हैं, भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान में, डूब चुके हैं। ये देश बनाओगे, ये सुनवाई नहीं करोगे, सच्चाइयों को, सांच को आंच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, कभी नहीं होंगे, होने भी नहीं देंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी को नहीं बेचने देंगे हरामजादों तुम्हारे को। नहीं तो मैं बोलता हूं 4 जांच आयोग दे दो मेरे को, 4 जांच आयोग मांगता हूं। अरे कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में जांच आयोग दे देते हो, तुम एक सैनिक को जांच आयोग नहीं दे रहे। सलाम करता हूं इस देश को, सलाम करता हूं इस चीफ जस्टिस साहब को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, मेरी बात को सुन लीजिए। गालियां दे दे के भी थक लिया मैं कि भाई कोई ऐसे ही करेगी, कोई अरेस्ट ही करवा दे, फिर ये पोल खुले, मैं बताऊं, मेरी पूछ कोई बताऊं, बताते ही सांप सूंघ जाता है। मैं तो मीडिया के थ्रू ही तो जाना चाहता, प्रॉपर चैनल जाना चाहता हूं, मैं प्रॉपर चैनल गया हूं। अब पटियाला हाउस कोर्ट में तो प्रॉपर चैनल हूं, लेकिन वहां भी अभी मेरा अरेस्ट वारंट निकाला है डायरेक्ट इन्होंने। अब वो किसकी गलती से, अभी मैंने फोन से मैंने बच्चे को ही बोला, मेरे वकील को बहुत फोन करो। अब वो बोला है कि आज की छुट्टी है, कल तेरे वो, मैं बोलो कैंसिल करा दो और मेरे को डेट बता दो, मैं भगोड़ा नहीं हूं, वो मेरा अलग केस है, यहाँ ये सिविल का केस है और वो फौज के केस है। लेकिन यहाँ भी बताया है और बताएंगे, और फौज में भी बता के आए हैं। और सच्ची धुरंधर पिक्चर कब बनेगी वो देश देखेगा, देश देखेगा। मेरा बहुत बड़ा देश है, महान है, बिगड़े नहीं देंगे यार। 9 हाथ की 100 में 100 यार, अफवाहें मत उड़ाओ। पूरी दुनिया विश्व युद्ध की कगार पे है, बाढ़ में जाए दुनिया, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये हिंदुस्तान है, इसने छप्पनिया काल भी देखा, बक्कल खा खा करके जिंदे रहे, तो बोले अनाज को भूंज करके खाएं, महीना भर। ये जमींदारों के, ये समाज के, अरे पहाड़ों में आ जाओ, मंदिरों में हम भी जाते हैं, आ जाओ हमारे साथ, वहां आओ, चूल्हे की रोटियां बना के देंगे, कोई गोबर की कंडों की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया भट्टियां बनी है, दाल बाटी चूरमा खाओ आओ। लेकिन कोई हमारी ये बातें आगे पहुंचा दो, जिसकी कोई पहुंच है ना, मैं बोलता हूं कि कोई पहुंच हो है यार, ये सैनिक के ऊपर एक्शन होना चाहिए। या तो ये बदमाश गुंडा मवाली है, धुरंधर है, और है तो बताए, देश का जवान जो सच्चाई बताएगा ना, फिर मैं बोलता हूं एक पैनल बैठे, बोर्ड बैठे और लाइव हो वो, और इनको बुलाया जाए। इन देश के गद्दारों को, मीर जाफरों को, जयचंदों को मैंने कैप्चर कर रखा है। ये मर्डर करवा के किया जाता है, ऐसे नहीं, ये मर्डर करते हैं तो मर्डर करवा दी, हो गया मर्डर, कोई परवाह नहीं है। 4 मर्डर है, राणा सांगा के फैन है, 80 घाव खा के बैठी है। तो ये विनती है, कोई भी अगर कोई इसको आगे पहुंचा दे, बस सबको मैं एक अपील करता हूं बस। बाकी मैं कोई सरकराई के लिए, हाईलाइट होने के लिए ये नहीं आया इसमें, इस पे मैं तो योगा का करता था, ये बच्चों ने बना दिया अंकल योगा का लाइव करो, आप इतने 66 साल में ऐसे और आप इतना एक्सरसाइज करते हो तो बोले मोटिवेट होंगे। तो इन बच्चों की बात सुनी, वो बच्चा डॉक्टर बन गया मेरे को, जो बोल करके गया था। मैं आशीर्वाद देता, मेरे घर पे एग्जाम के लिए आए थे, उनके शुभ है ये कि एग्जाम में क्या क्या, IIT का लड़का इंफोसिस में है, ऐसे ये 3, एक डॉक्टर, एक बिटिया डॉक्टर है, मतलब ये 4-5 बच्चे। कोई भी मिलने वाले रिश्तेदार या ऐसे आते हैं और हम खाना भी खिलाते, एग्जाम का भी बताता हूँ उनका, मेरे को बहुत पढ़े लिखे हो गए, किताबें बंद कर दो। कोटा पढ़ रहे थे कि कहीं बाहर, जैसे कोटा ज़्यादा है, सीकर के अंदर है, कोचिंग कर रहे थे, बेटा हो आज नहीं पढ़ोगे, मेरे घर में आए हो, कैसे पेपर देना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्या आएगा क्या नहीं, जो पढ़ा है ना
वो आएगा साल भर का, और जो दिमाग में फीड है उस थ्योरी को थोड़ी देर घुमा करके आराम से नींद लो, और जो आएगा ना वो जो मेरे से बाहर नहीं आएगा, मेरी इस खोपड़ी के अंदर सब कुछ है। ये बच्चों की मेमोरी देते थे ना, बोला आज भर ले, याद कर ले कौन सा दिन है, कौन सी घड़ी है, क्या कर रहा है, और इस दिन ये हुआ है, तो ये मेमोरी तेरी इतनी फास्ट बढ़ेगी। शीर्षासन मत छोड़ना, मयूरासन मत छोड़ना, कुकड़ासन मत छोड़ना। फिर आसनों का ज्ञान देते थे, और फिर वो जवान बनाते थे। तो हम भी वो जवान बनाने के लिए जो असली जो जवान और असली जो ये गद्दार होते हैं ना, तो वो कहानियाँ हैं। ये बहुत बड़ी लंबी जोड़ी कहानी है, एक नहीं है, 50 से मुठभेड़ हुई है और 50 का रिजल्ट लेकर के बैठे हैं। कोई उन्नति नहीं चाहिए थी, कोई मेडल स्टार नहीं चाहिए थे। एक रैंक कमांडर बन करके 15 साल मेरे को रखा इन्होंने, एक रैंक देख करके। क्या क्या हुआ है, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी सांस सूंघ गया था जब इस कमांडो को फेल किया था। बोले दिखा के, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता दिखा के इस कमांडो को फेल। और जब वो हार गया, कोर्स कमांडर ही तो जीत की थी, और हार जाता है तो रिजल्ट भी सुनाने नहीं आता और मिलने नहीं आता, और पूरा कोर्स फेल है। अगर मैं एक कमांडो फेल हूं, मैं ये बोलता टॉपर को, इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर को मेरे को इन्होंने फेल कर दिया। खा गया वो हल्दारी। ये इनकी ये इंस्ट्रक्टरी है, ये जवानों को ट्रेनिंग देंगे। सांस उठ रहा है, शराब पी करके हमारे को लेक्चर दे रहा है, बकवास करता है। मैं क्या क्या कहानी बताऊं उसकी। हाँ, मैं को सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया, देश को सही जगह ले जा रहा है बेटा, तेरे जैसों की वजह से ये खेल खेला जा रहा है। बोले बहुत जैंट के लड़ते हो और ये करते हो, और यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई का भी है, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। या राजीव गांधी को मरवाया, यहीं पर मरवाया हमने, यहीं मीटिंग हुई है, बोले इसी कैंप में। मेरे को बोला, पूरे कोर्स को बोला है उसने। बोले यहाँ इस मंदिर में CRPF के कोयम्बटूर के कैंप के बिल्कुल जड़ के अंदर, पहाड़ी के अंदर भगवान का मंदिर है, सभी देवी देवताओं का है। उस मंदिर के अंदर बैठा करके बोले यहाँ राजीव गांधी का मारने का प्लान बनाया था वीरेंद्र सिंह, तेरे को पता है? मगो सर आपको पता है, आपको पता है। ये कहानियां मैं नहीं, अकेला नहीं हूं, पूरा कोर्स है। क्या साबित करना चाहता था वो? बोले ज्यादा अंडी मत बनो, रोको मत, सच मत बोलो, दिन को रात और रात को दिन बोलना पड़ेगा। यहां आए तो नाक रगड़ोगे, नहीं तो दिखा के फेल करेंगे कहीं भी। बहुत ऑप्टिकल और बहुत बड़ा ग्राउंड और क्या क्या बना रखा उसने, मेरे पीछे रहता था वो, कोर्स छोड़ करके पीछे लग गया। एक नंबर होता है, क्या क्या कहानियां हैं बताएंगे। धुरंधर ऐसे नहीं बनती हैं पिक्चरें, और धुरंधर का मुकाबला धुरंधर से ही होता है, तब टक्कर होती है। तो आज देख लो, शूटिंग में हम बताएंगे कैसे कैसे केस हुए थे, क्या मैंने क्या किया था। इन्होंने ओरिजिनलिटी लो यार, एक से एक ओरिजिनलिटी देंगे, एक से एक इतिहास देंगे अभी।